हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेटवर्क सिक्योरिटी ज्ञान। गाइस आई होप अच्छे होंगे लोग। गाइस आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा है आपका लेयर टू डिप्लॉयमेंट। लेयर टू डिप्लॉयमेंट इन पालो अल्टो फायरवॉल हम कैसे करते हैं, एज ए स्विच ये काम करेगा। हम थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं, हमें थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी कैसे है, क्या क्या थ्योरी में है और बेसिक चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है, रेड लाइन में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, क्रिएट टू जोन करना है, एस वी आई वीलन क्रिएट करनी है, इंटरफेस क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना है, एंड सेव एंड कमिट एंड टेस्ट एंड मॉनिटर करना है। इस 5-6 आपको जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें नोट करना है और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इस पालो अल्टो फायरवॉल पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे एल टू डिप्लॉयमेंट। एक्चुअली होता क्या एल टू डिप्लॉयमेंट, हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ओके गाइज, चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका एल टू डिप्लॉयमेंट। एक्चुअली होता क्या है, आप यहाँ पढ़िए। Palo Alto Networks next generation firewall can be also deploy in the layer 2 mode, and layer 2 mode switching is the perform between two or more network segment। एक्चुअली एज हम स्विचिंग इसको काम कराते हैं और विदाउट आईपी एड्रेस हमें टू डिफरेंट नेटवर्क को टू सेम नेटवर्क को हम कम्युनिकेट करवाएंगे सेम नेटवर्क में with the help of Palo Alto firewall. In this mode, PA is a configure. Palo Alto firewall is the configure. Palo Alto firewall is configured to perform a switching two or more network segment. Actually, inside network, local network में हमें इसे configure करते हैं ताकि हमें switching की ज़रूरत नहीं पड़े। हम Palo Alto firewall पे ही दो नेटवर्क को हमने communicate कराने के लिए। Okay guys. So in layer 2 deployment traffic and traversing the firewall the examined as per the policy, and this mode providing the increasing security and visibility within the internal network। ओके गाइज, आप समझ पा रहे होंगे कि ये हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारा नेटवर्क में इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज हो एंड सिक्योरिटी विजिबिलिटी ना हो। And layer 2 deployment in this firewall interface are the capable to support access links, and in this layer 2 deployment in this firewall and interface are the capable to support a trunks links also, and in layer 2 deployment firewall do not participate with the spanning tree protocol। STP इस पे नहीं चलेगा और बाकी चीज़ें है आपका राउटिंग ट्रैफिक बिटवीन द VLAN नेटवर्क्स एंड अदर नेटवर्क कैन बी अचीव, and layer 2 deployment routing traffic can be achieved via the default gateway के थ्रू होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे यूजुअली लेयर 3 पे काम करता है एंड विच सपोर्ट द इंटर VLAN राउटिंग। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे कैन बी फायरवॉल एंड सिक्योरिटी अप्लायंस एंड राउटिंग ऑन द स्टिक डिजाइन। सो हमारा ये फायरवॉल है लेयर 2 डिवाइस। हम स्विचिंग मोड में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे लेयर 2 में, आपको दिखाते हैं। ये हमारा डायग्राम, इस तरह से हम डायग्राम एक बना लेते हैं। उस डायग्राम के थ्रू आपको प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे कैसे कैसे। ये हमारा 2 नेटवर्क है, सपोज मानिए लैन साइड में है, ये हमारा सर्वर है और इसको हमें कम्युनिकेट कराना है विदाउट द आईपी एड्रेस, विदाउट द गेटवे। लेयर 2 डिप्लॉयमेंट करके हमें दिखाना है पालो अल्टो फायरवॉल पे। तो बेसिक आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है लेयर 2 डिप्लॉयमेंट का। तो हम चलते हैं इस पे फायरवॉल पे। ये हमारा एक डायग्राम है जो कि आप देख सकते हैं कि लाइन में हमने आईपी दिया है। यहाँ हम सर्वर कर देते हैं, सर्वर पे हमने आईपी दिया है। ओके गाइस, सो हम पालो अल्टो फायरवॉल पे चलते हैं, एक बार देखते हैं हमें डीएचसीपी जो आईपी मिला है, क्या आईपी मिला है। डीएचसीपी जो आईपी मिला है ये आपको न्यू डीएचसीपी आईपी है 192.168.133.131। सो हम यहाँ पे आए 190 HTTPS के थ्रू लॉगिन होगा। HTTPS अब देख सकते हैं HTTPS के थ्रू हम आ गए और यूज़र नेम में एडमिन है, पासवर्ड में भी एडमिन है। हम लॉगिन कर लिए, पालो अल्टो फायरवॉल को लॉगिन कर लिए गाइस। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने पॉइंट आउट किया है, इसको 5-6 कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, वो हम फटाफट कर लेते हैं ताकि आपको भी इजी रहेगा समझने में और जल्दी हम लैब को भी कंप्लीट कर लेंगे विद इन द 10 एंड 12 मिनट के अंदर में। ओके गाइज, सो हम पालो अल्टो को लॉगिन कर लिए विद VM पे। हम 2 जोन बना लेते हैं फटाफट। हमने 2 जोन क्रिएट किया, एक सर्वर जोन क्रिएट किया और यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे लेयर 2 करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे हमें लैन है, लैन भी क्रिएट किया। लेयर 2 मोड में हम लेयर 3 नहीं रखेंगे, लेयर 2 मोड में हम रखेंगे। हमें कुछ आईपी नहीं देना है इंटरफेस को।
उसके बाद हम एक वीलन कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। वीलन 100 हम देंगे। वीलन में हमने दो इंटरफेस, जो हमें दो इंटरफेस को हमें इनबिल्ड करना है, 1/1/1 एंड /1/2 को, वो हमने इसमें इंटर कर दिया एंड देन ओके कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, टू जोन कॉन्फ़िगर कर लिया, SBI वीलन कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद इंटरफेस पे चलते हैं, हमें इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस हमारा जो /1/1 है, इसको लेयर 2 डिप्लॉयमेंट में रखना है। ये लाइन के अंदर है, कमेंट आप देना चाहते हैं कमेंट दे सकते हैं। और यहाँ इंटरफेस देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे हम लेयर 3 करेंगे तो यहाँ IP वर्जन देने के लिए आपको आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ताकि आप IP असाइन कर सकते हैं। और लेयर 2 जैसे हम करेंगे, जैसे स्विचिंग मोड लेयर 2 जो करेंगे तो वह हमारा ये हाइड हो गया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना। बिफोर हम यहाँ पे लेयर 3 किए तो यहाँ IP वर्जन 4, 6 एंड एडवांस समथिंग कुछ ऐसा आने लगा। ओके गाइज, जैसे हम एज ए सेलेक्ट किया लेयर 2 मोड, ओनली हमें कॉन्फ़िगरेशन और एडवांस बस ऑप्शन दिख रहा है। ओके गाइज, इसमें आप कुछ नहीं करना है। वीलन कॉन्फ़िगरेशन है, वीलन को उठाया आपने, सिक्योरिटी मोड आपको डालना है, ये लाइन के अंदर आ रहा है, हमें लाइन कर दिया। सेम चीज़ें 2 पे हमें जाना है, इंटरनेट 1/2 पे सेम चीज़ें वहाँ भी हमें कॉन्फ़िगर करनी है। वेब सर्वर हमने सर्वर डाल दिया और बाकी कॉन्फ़िगरेशन मोड से इसको भी लेयर 2 मोड में ही रखना है, हमें लेयर 2 मोड ही रहेगा। और यहाँ पे आपको असाइन द इंटरफेस वीलन 100 आ गया। और यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी जोन हमारा सर्वर है, 2 जोन हमने बनाई है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे हमारा क्या है कि सिक्योरिटी पॉलिसी एक बनानी है। ओके गाइज, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना है हमें, ताकि हमारा इनसाइड पीसी, ये लैन 1 पीसी जो है लैन 2 से कम्युनिकेट हो सके। आप अभी देखेंगे तो ये पिंग होगा। आपको मैं एक बार पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। मैं एक लैन टू सर्वर हमने एक पॉलिसी बनाना है, सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है। उसमें हमें सोर्स क्या होगा, लैन सर्वर दोनों हमने इंक्लूड कर देना है, लैन भी और सर्वर भी। ओके गाइस, सो यहाँ ऑलरेडी हमारा है तो डुप्लीकेट दिखाएगा ये। एंड डेस्टिनेशन में आपका सेम रहेगा, लैन एंड सर्वर। ये लैन साइड से जा रहा है सर्वर पे, तो हमें लैन एंड सर्वर रखना है। आपको एक रखना है एक ही रखिए, दो रखना है दो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एप्लीकेशन में हमें पिंग अलाउ किया है, आप चाहेंगे तो HTTP भी अलाउ कर सकते हैं। ब्राउज़र वेब ब्राउजिंग है नहीं वैसे, क्योंकि हमने नॉर्मल पीसी लिया है। और यहाँ पे एक्शन में अलाउ रहेगा। ओके गाइज, अलाउ रहेगा एंड देन हमने ओके कर दिया। हमने क्या किया, सिक्योरिटी जोन बना, फर्स्ट हमने क्या किया, क्रिएट 2 जोन बनाई, SBI बनाई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस बनाई हमने। फिर इंटरफेस पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करना लेयर 2 मोड में हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन किया विदाउट IP। हमने IP नहीं डाली उस पर, लेयर 2 में हम जैसे सेलेक्ट किया उसको हमें IP हाइड हो गया वहाँ पे। और उसके बाद हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी गाइज, अब सिक्योरिटी पॉलिसी भी देख सकते हैं। बस उसके बाद हमें क्या करना है, कमिट एंड सेव करना है। कमिट एंड सेव, कमिट एंड सेव हो रहा है, तब तक हम PC पे चल के एक बार IP दे देते हैं। ऑलरेडी PC हमारा जो है एक्टिव है, ये हमारा PC जो है एक्टिव है। ओके, लॉगिन है इसलिए दिखा रहा है, ऑलरेडी हमारा है। सो IP ये हम VPS लिए हैं, काफ़ी लाइट वेट होता है, जो कि हमें ज़्यादा इसमें रैम और यूटिलाइजेशन रैम नहीं होता। सो हमने इस पर IP कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, ऑलरेडी हमने IP कॉन्फ़िगर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। हमने इसमें 10 दिया है, तो यहाँ भी हमने जो IP असाइन किया है वो 10 के सीरीज़ का IP असाइन किया है, 1.10। ओके गाइस, चलते हैं PC2 पे। PC2 पे सो IP, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ IP डालना है, IP एड्रेस डालना है। सपोज हमने ये IP दिया है ये, और इसमें 100.224 का सबनेट है एंड देन गेटवे देना है। तो गेटवे ऑलरेडी है नहीं इसमें, तो हम गेटवे क्या देंगे, गेटवे कुछ नहीं देंगे, 24 करके हमें इंटर कर देना है। वो चेक करेगा कि हमें डुप्लीकेट है, तो हमारा ऑलरेडी हमने साइन किया था, यहाँ डुप्लीकेट दे देगा। ओके गाइज, सो IP, सो बहुत ईजी होता है इसको आप हैंडल करना।
हाँ, हमने दोनों पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है 1.10 और 1.20। अब चलते हैं हम पालो अल्टो फायरवॉल पे, और हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या हमारा मॉनिटर पे गए। ब्राउज़र सेशन ब्राउज़र नहीं हो पा रहा है हमारा अभी। अभी हमको ने ट्रैफिक कोई भेजे नहीं है, हम ट्रैफिक अभी हम इसको मोमेंट ट्रैफिक मोमेंट करके देखते हैं एक बार। अभी हम जो पीसी पे हैं 110 पे पिंग खुद से पिंग हो रहा है। पिंग सॉरी 100.20। ओके गाइस, दे सकते हैं विदाउट गेटवे के साथ ही पिंग हो रहा है लेयर 2 डिप्लॉयमेंट पे। कोई हमने गेटवे नहीं डाली है। और हम देखिए नेटवर्क पे मॉनिटर पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आप सेशन हो गया, और सेशन ओपन करके आप देख सकते हैं जो डेटा फ्लो हो रहा है ना, वो डेटा फ्लो आपको दिखाएगा। ओके गाइस, फर्स्ट फ्लो में जो कि हम ट्रैफिक भेज रहे हैं VPC2 टू VPC3 के लिए, तो यहाँ दिखा रहा है डायरेक्शन क्या है, जोन कौन सा है आपका, वो दिखा रहा है यहाँ पे पोर्ट में। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है सर्वर क्लाइंट टू सर्वर लैन जोन से निकल रहा है हमारा ट्रैफिक, जिसका ट्रैफिक का आईपी है 192.168.1.10। एंड जो डेस्टिनेशन है वो है आपका, जैसे क्लाइंट है यहाँ टू सर्वर, तो सर्वर का आईपी नीचे आएगा, तो 192.168.1.20 जो है ये सर्वर का आईपी है। ये आपका प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज हो रहा है। और उसके बाद इनिशलाइज हो रहा है, एंड देन पिंग हमने अलाउ किया था, पिंग पे आ गया। फिर हम आ गए यहाँ पे आपका फ्लो 2 में। डायरेक्शन क्या होगा, ये जोन आपको दिखा रहा है किस जोन से किस जोन में जा रहा है। जो इथरनेट 1x1 से जो है उससे सर्वर टू क्लाइंट में आपका अवश्य कम्युनिकेटर सर्वर टू क्लाइंट को इसको रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है। तो हमें एक ही बस वो बनानी है, आपको एक पॉलिसी बनानी है, और बोथ साइड से ही पिंग होगा। अगर मान लीजिए VPC2 से 3 पे कर रहे हैं तब भी पिंग होगा, 3 से 2 में कर रहे हैं तब भी पिंग होगा, क्योंकि ये सेशन जनरेट कर लेता है। और सेशन जनरेट करके जो ट्रैफिक मूव हो रही है दूसरे ओर हो रही है, सपोज मानिए कि VPC2 से 3 पे हो रही है, तो वो सेशन अपने पास जनरेट कर लेता है। और सेशन जनरेट करके फिर से ये जो रिस्पॉन्स आता है यहाँ से VPC3 से 2 में रिस्पॉन्स आता है, उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि इनकेस कभी ज़रूरत पड़े VPC2 पे जाने के लिए, VPC3 से 2 पे, तो आपको दोबारा उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को खुद सारा रिकॉर्ड करके रखता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है बोथ साइड। तो अब यहाँ आ गए हम, फिर इथरनेट 1x1 पे आ गए, जो कि यहाँ से वो हमारा जो ट्रैफिक जो मूव हुआ है पास आउट हुआ है वो दिखा रहा है आपको सर्वर टू क्लाइंट। और सर्वर का जो आईपी है 1.20 है, एंड जो हमारा क्लाइंट की आईपी है, जो क्लाइंट ऑलरेडी इनिशिएट किया था ट्रैफिक, उसका 1.10 है। और जो ये रैंडम पोर्ट नंबर यूज किया है, रैंडम पोर्ट नंबर जो ये यूज किया है, वही सेम पोर्ट नंबर यूज करके दोबारा वो ट्रैफिक यहाँ पे ये VPC2 को पहुँचा दिया। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक वीलो, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखिए ये कुछ लिमिट टाइम पे होता है, हम सेशन मूव हो गया, दोबारा हम फिर से जनरेट करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो गाइज ये L2 डिप्लॉयमेंट रहा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिले गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।